हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज़ 60 डिग्री। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसके टॉप से हम एक केबल टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारा 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट। और उसी बिल्डिंग से जब हम टावर के फुट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हमारा 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें टावर की हाइट बतानी है। तो ये हमारा कोई एक टावर है और ये हमारी एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। जब हम बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखते हैं तब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। और जब हम बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखते हैं तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। तो ये भी 45 हो जाएगा हमारा। नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी, डी और ये ई। बिल्डिंग की हाइट है हमारी 7 मीटर। सो आपकी ई डी और बी सी इक्वल है तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी 7 मीटर। और हमारी ये दोनों साइडें भी इक्वल हैं, सेम लेंथ की हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं ई डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 7 मीटर एंड सी डी इक्वल टू बी ई। अब हमें बतानी है हाइट ऑफ टावर। इतनी तो 7 है तो पहले हम ये वाला एंगल ले लें, इससे हमें ये साइड पता चल जाएगी। सो इन ट्रायंगल कौन सा है हमारा ई सी डी 1045 इक्वल टू ई डी अपॉन डी सी। 1045 की वैल्यू 1, ई डी हमारा 7 और डी सी ऐसे। सो डी सी इक्वल टू आ गया 7 मीटर। तो डी सी 7 आई है, तो डी सी और बी ई हमारी इक्वल हैं तो बी ई भी आ जाएगी हमारी 7 मीटर। ओके, अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लें तो हमें ए भी पता चल जाएगी। इन ट्रायंगल ए बी सी कितना है 1060 इक्वल टू ए बी अपॉन ई बी। 1060 इक्वल टू ए बी अपॉन बी। 1060 की वैल्यू √3, ए बी हमारा ऐसे ही, बी ई आई है हमारी 7। सो ए बी इक्वल टू आ गया 7√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर है हमारे पास पूरी हमारी ए सी यानी कि ए बी प्लस बी सी। सो हाइट ऑफ टावर ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी आई है 7√3 और बी सी है 7। 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है हमारे पास 75 मीटर जिसकी हाइट है। फ्रॉम द सी लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। 2 शिप्स हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हमारा 30 और 45। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर दूसरा शिप पहले वाले के डायरेक्ट पीछे है, नहीं सीधा पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और एक ही साइड में लाइट हाउस के, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो आपको 2 शिप्स के बीच में डिस्टेंस बतानी है। सो ये हमारा कोई एक लाइट हाउस है। सो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा 2 शिप्स के लिए पहले बन रहा है हमारा एंगल 30 डिग्री और फिर बन जाता है हमारा एंगल 45 डिग्री। ये पैरेलल लाइंस होती हैं तो अल्टरनेट हो जाएंगे। 45 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 और ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 30।
लाइट हाउस की हाइट दे रखी है हमें 75 मीटर, ए बी सी एंड डी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो हमें दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है, यानी कि सी डी हमें फाइंड करनी है। ये 75 है, अगर ये वाला हम ट्रायंगल लेते हैं तो हमें ये साइड पता चल जाएगी। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी हमारे पास 75 और बी सी हमारे पास पता नहीं, तो ऐसे लिख दिया। बी सी इक्वल टू आ जाएगा 75 मीटर। अब हम ये वाली साइड निकाल लेंगे, तो हम ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी हमारे पास 75, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 75√3। सो अब हम यहाँ पर बी सी की वैल्यू रख देंगे। बी सी आया था हमारा 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3, इसे माइनस में लेके जाएंगे। सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75, सी डी इक्वल टू 75 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा √3 माइनस 1 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, सी डी थी हमारी, सो डिस्टेंस आ गई हमारी दो शिप्स के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर, आंसर। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।